प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इसमें पश्चिमी चंपारण में 500 किलोमीटर से अधिक और पूर्वी चंपारण में 150 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा प्रशांत किशोर कर चुके हैं। अपनी इस पदयात्रा के दौरान जमीनी अनुभव और समस्याओं के साथ पीके ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत है भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर रखने की। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आपको कोई आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बहुत सारे देशों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया। कैसे लगाया गया? एक तो जो शुरुआत जो भ्रष्टाचार क्या जो सबसे बड़ी शुरुआत है वो राजनीति से होती है। अगर आप भ्रष्ट लोगों को चुनकर लाएंगे तो भ्रष्टाचार वहीं से बढ़ेगा। दूसरी बात डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण जितना ज्यादा होगा उतना भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अभी क्या है कि सब कुछ बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री, 2-4 अफसर उन्हीं के हाथ में है, तो अपने हिसाब से वो चला रहे हैं। तीसरा, जन भागीदारी। लोगों की को जानकारी नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। लोगों को ये जानकारी नहीं है कि उनको पैसा दिए आधार कार्ड फ्री में बनना चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है, तभी तो 2,500 रुपये लग रहा है। चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ताकि ये जाना, जैसे नल जल योजना बना हुआ है, सारे योजनाओं को आप टेक्नोलॉजी से जोड़कर रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन बना कौन नहीं बना, बजाय इसके कि सरकारी समीक्षा बैठक में बैठते हैं, अफसर जो बताते हैं वही आप सुनते हैं। तो इन चारों चीज का प्रयोग करके दुनिया के जिन देशों में भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है उसमें लोगों, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण, लोगों की जन भागीदारी निर्णयों में और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, तीसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये जो बातें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं। और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर खत्म करने की दिशा में प्रयास, मतलब सही लोगों को राजनीति में चुनकर लाना। जो पूरी पदयात्रा है वो इसी के लिए है। वहीं प्रशांत किशोर ने 2015 में नीतीश कुमार द्वारा लाए गए 7 निश्चय पर बात करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को आधा अधूरा भी पूरा कर दिया होता तो बिहार की स्थिति आज अलग होती। 2015 का अगर आपको स्लोगन याद है तो उसी 2015 में 7 निश्चय का भी स्लोगन दिया गया था, नीतीश के 7 निश्चय। ठीक है, उस 7 निश्चय में 7 जो बातें कही गई थी, अगर उसको आधा सुधा भी लागू कर दिया गया होता तो बिहार की स्थिति आज बहुत अलग होती। उसमें पहला जो निश्चय था वो ये कहा गया था कि हर बिहार के हर बेरोजगार को, 18 साल से 35 साल के हर बेरोजगार को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उसको 1,000 रुपया कम से कम हर महीने सरकार की ओर से मिलता रहेगा। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको स्लोगन 14-15 का याद है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ तक मेरी जानकारी, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। उसी 7 निश्चय में ये भी बताया गया उस स्लोगन के साथ कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके एक योजना बिहार में शुरू की जाएगी, ताकि 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च न करना पड़े। बैंकों से 4% के दर पर बिना किसी गारंटी के लोन मिल सके, ताकि लोग उस तरह के कोर्स कर सके जिससे उनको रोजगार मिले। ITI में जा सके, पॉलिटेक्निक जा सके, इंजीनियरिंग कर सके, मेडिकल कर सके, नर्सिंग कर सके, पैरामेडिक्स कर सके। तो उसमें कितने लोगों को आपके क्षेत्र से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला है वो भी आपको जांचना चाहिए। जन सुराज की सोच के बारे में बताते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, हमारा प्रयास है कि देश के 10 अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल हो। विकास के ज्यादातर मानकों पर अभी भी बिहार 27वें या 28वें स्थान पर है। 50 के दशक में बिहार की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होती थी। फिलहाल तो जिस सोच के साथ प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पदयात्रा कर रहे हैं वो बिहार के लोगों के लिए तो एक अच्छी पहल ही मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के वादे और दावे भी हवा हवाई साबित हुए तो बिहार की जनता एक बार फिर अपने आप को ठगा महसूस करेगी। जरूरत इस बात की है कि पीके अपने राजनीतिक दल के गठन के बाद भी अपने इन वादों को नहीं भूलें।